तुम एयर होस्टेस बनना चाहते हो, राइट? सबसे पहले ईमानदार हो जाइए आप, इस जॉब को लेके ईमानदार हो जाइए आप। इस जॉब से मोहब्बत है, इसके बारे में अच्छा सोचते हो, इस प्रोफेशन के बारे में? तुम कभी चाहोगे कि बिना काबिल आदमी यहां पहुंच जाए? तो अगर तुम काबिल नहीं हो तो रहम करो थोड़ा सा, मत जाओ अभी वहां पे, काबिल बन के जाओ ना, काबिल बनो तब जाओ। तुम खुद को डिफेंड करने लगते हो दूसरा फालतू कारण देके। तुम ढूंढो ना, क्यों नहीं सिलेक्ट हुए तुम? 10 लाख रुपया लगा के एक आदमी जगह बुक किया है तुम्हारे लिए, 5 स्टार होटल बुक किया है कि तुम्हारा इंटरव्यू लेगा वहां पे, सेलेक्ट करने के लिए बैठा है, रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा है वहां पे। एंड व्हाट इज इंटरव्यू? इंटरव्यू इज ए प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब। If you are not fit for the job, you have no right to get selected, and no one is going to select you. क्या नाम है? कहकशा। क्या है इंटरव्यू? सही जॉब के लिए सही इंसान को सेलेक्ट करने का एक प्रोसेस है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब आप सही इंसान नहीं हो, उस अभी तक आपने सही इंसान नहीं बने हो आप उस जॉब के लिए, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो पता करो कि सही इंसान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। कॉन्फिडेंट मेरे तरह बनो। मैं कहानी बताता हूँ तुमको। आई वॉज हार्डली 7 और 8, बहुत से बहुत 10 साल मेरी उम्र होगी, 10 साल भी नहीं होगी, मुझे याद है। कॉन्फिडेंस बचपन से बहुत ज़्यादा है, ओवर नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। 2-3 ऐसी कहानियाँ हैं जो तुमको मोटिवेट कर सकती है। एक एग्ज़ाम होता था मेरे, जब मैं मेरे होम टाउन में जहाँ मैं पढ़ता था, बिफोर नवोदय विद्यालय, उससे पहले जहाँ मैं पढ़ता था, तो वहाँ पे एक एग्ज़ाम होता था जहाँ पे पूरे ज़िले के बच्चे सेलेक्ट होते, पूरे ज़िले के बच्चों के लिए एग्ज़ाम होता था, और पूरे ज़िले में से 3 लोगों को सिलेक्ट किया जाता था जिसको अवार्ड मिलता था, और हर स्कूल से 1-1 लोगों को सिलेक्ट किया जाता था, हर स्कूल से एक बच्चे को सिलेक्ट किया जाता था। आई थिंक आई वॉज इन क्लास 3rd और 4th, ठीक है, हमको जहाँ तक याद है 3रे या 4थे क्लास में थे हम। तो ये एग्ज़ाम हुआ, मेरे स्कूल में मेरा 2nd पोजीशन आया था, मेरे स्कूल में, जिला वाला भूल जाओ। तो मेरे मामा के यहाँ में रह के पढ़ता था, तो मेरे मामा हमको लेने आए उस दिन स्कूल। तो मामा चला रहे थे साइकिल, यहाँ हम बैठे हुए थे, वो हमको पूरे घर तक सुनाते हुए गए, इसलिए तुमको पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली पूरे स्कूल में भी 2nd पोजीशन था मेरा, वॉज नॉट अ ईजी थिंग, लेकिन स्टिल ही वॉज स्कॉल्डिंग मी राइट फ्रॉम स्कूल टू होम, इसीलिए तुमको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगले दिन सुबह वही आदमी हमको अपने साइकिल में बैठा के अवार्ड लेने ले गए, क्योंकि 2nd पोजीशन को भी अवार्ड मिलता था, और सबको बता रहे थे 2nd पोजीशन आया है स्कूल में, लेकिन हमको सुनाते हुए गए थे। हम उस दिन दिमाग में ठान लिए थे अगली बार जिला में टॉप करेंगे। तो अगली बार फिर एग्ज़ाम हुआ अगले साल, अब यहाँ से ख़त्म करते हैं, अगले साल फिर से वो एग्ज़ाम हुआ। और जब वो एग्ज़ाम अगले साल हुआ, चिल्ड्रंस स्कूल एसोसिएशन करके उस संस्था का नाम था जो ये एग्ज़ाम करवाती थी। हमको बहुत अच्छे से वो पिक्चर याद है। हमने पहले बोल दिया था कि हम इस बार पूरे ज़िला में टॉप आएंगे, हम पहले बोल दिए थे, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ज़ोरदार तैयारी किए थे। तो एग्ज़ाम जब दे के आए ना, तो एक आदमी थे, मेरे सीनियर थे, उनका नाम था विकास। उनको हम बोल दिया हम इस बार जिला में टॉप करने वाले हैं। बोले इतना भी ईजी नहीं है। हम बोले हम करने वाले हैं इस बार। बोले इतना भी ईजी नहीं है। एग्ज़ाम हो गया, ख़त्म हो गया, अब रिजल्ट का डे था एग्जैक्ट। बारिश हो रही थी, सुबह का समय था, 7-8 बज रहा होगा। आई वॉज एंटरिंग फ्रॉम द मेन गेट ऑफ स्कूल, और यहाँ पे एक क्लासरूम था जहाँ पे वो ऐसे बेंच लगा था, यहाँ विकास भैया बैठे हुए थे। हम जैसे एंटर कर रहे थे तो वो वहाँ से हमको देखे और धीरे से बोले, उनके क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहे थे, रिजल्ट आ गया है। हमने बोला नंबर 1, कि हम इस बार टॉप कर रहे हैं। बोला अच्छा ठीक है, देखते हैं। और जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो लास्ट में प्रिंसिपल रिजल्ट बताता था। पूरे दिन लग रहा था, लग तो कुछ नहीं रहा था, हम पता नहीं सुपर कॉन्फिडेंट आते, बचपन से रहे हैं हम टॉप कर रहे हैं इस बार, ये हमको पता था। और कोई स्कूल में ऐसा कुछ माहौल नहीं था, हम कॉन्शियस बहुत ज़्यादा मतलब क्यूरियस थे कि पता नहीं क्या होगा। सब लोग क्यूरियस थे, हमको लगता था हम टॉप कर रहे हैं। स्कूल की जब छुट्टी होती थी तब लाइन बनता है कि जो लोग जिस एरिया में जाते हैं उधर का लाइन बनता था। तो हम अपने लाइन में खड़े थे पीछे,
ऐसे नहीं खड़े थे, पीछे खड़े थे हम लाइन में। विकास भैया यहाँ पे खड़े थे, उनका दूसरा मोहल्ला था, मेरा दूसरा था, विकास भैया यहाँ पे खड़े थे। तो प्रिंसिपल जैसे ही अनाउंस करना शुरू किया, बताना शुरू किया कि इस बार जो है स्कूल में 3rd जो है वो आया है एक आदमी। विकास भैया यहाँ से दूसरे लाइन में थे, विकास भैया ऐसे करके बोले इस बार 3rd भी नहीं आया तुम्हारा। हमने बोला ऐसे करके, हमने इशारा किया नंबर 1। फिर 2nd का आया, फिर विकास भैया देखे हमको, फिर 1st का आया, बोला तुम तो इस बार स्कूल में भी कुछ नहीं हुआ तुम्हारा। बोले वेट। उसके बाद जो हमारा प्रिंसिपल था उसने स्टोरी बताना शुरू किया कि जो 1st आया है वो जो लड़का है वो स्टोरी बताना शुरू किया। मुझे पता है मेरी स्टोरी बोल रहा है ये, किसी को थोड़ी मेरी स्टोरी पता है। वो बताना शुरू किया, वो लड़का इतना छोटा है, बहुत दूर से स्कूल आता है, 3-4-5 किलोमीटर से पैदल आता है वो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो बता रहा था। हम सुन रहे थे और हम उस वक्त टॉप किए थे डिस्ट्रिक्ट में। तो उस बार फिर मामा हमको अवार्ड दिलवाने ले जा रहे थे, और उस समय के वित्त मंत्री थे बिहार के मिस्टर शंकर प्रसाद टेकरीवाल, ठीक है, उन्होंने हमको अवार्ड दिया था। अवार्ड में क्या मिला था? 100 रुपये। 2003-4 में बहुत बड़ा अमाउंट होता था वो। तो एक 100 रुपये था पूरा एकदम करारा नोट, वो एक लिफाफा में देकर हमको मिला था। 2nd प्राइज़ को मिलता था एक बाल्टी मिलता था, ठीक है। तो फिर मामा ले जा रहे थे हमको, और उस बार पूरे रास्ता सबको बता दे इस बार ये जिला में टॉप आया है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। तो कहने का मतलब ये है, किस पे ये कहानी हमने तुमको बताया, किस बात पे? कॉन्फिडेंट रहो आप, कॉन्फिडेंट रहो। अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए जो चाहिए उसको करो, उसको फालतू चीज़ों में समय मत लगाओ। अगर इंटरव्यू हमको क्रैक करना है तो इंटरव्यू का कुछ पैरामीटर होगा, क्या मुस्कान? एक पैरामीटर होगा। यहां पे कोई ऐसा नहीं है जो एरोसिस नहीं बन सकता है, कोई ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आप भरोसा कीजिए इस बात पे, और ढूंढिए कि कौन सा इंग्रेडिएंट ऐसा है जो इंटरव्यू निकालने में हमको दिक्कत करेगा या कर रहा है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। आप एक चेकलिस्ट तैयार कीजिए, उसके 90 पीस छापिए आप, उसके 90, मैंने उस दिन फिर बोला था 90 डेज एक्टिविटी, और उसमें टिक मारिए कि आपने क्या क्या हासिल कर लिया। 90 डेज टिक मारो ना तुम, ईमानदारी से सारा इंग्रेडिएंट आप लिखो। ग्रूमिंग चाहिए, हम ऐसे दिखने चाहिए। तुम कैसे दिखना चाहते हो? एक फोटो लगाओ और अपने बेडरूम में डाल दो ऐसे करके कि हमको ऐसे दिखना है, इतना चमकदार मेरा स्किन होना चाहिए, ये मेरी हाइट होनी चाहिए, मेरे बाल ऐसे होने चाहिए। एक तुम्हारा होना चाहिए कि तुम कैसे अपना बाल रखना चाहते हो, स्टाइल करके वो एक रोल मॉडल को तुम अपने यहाँ लगाओ, और यहाँ जो तुम खड़े हो यहाँ से वहाँ तक की दूरी तय करो तुम 90 डेज में। टेक 90 डेज। पहला ग्रूमिंग हो गया। ग्रूमिंग में तुम क्या क्या करना चाहते हो? स्पीकिंग, कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए तुम्हारी। जाओ एंड एयर होस्टेस जो भी है उनके वीडियोस देखो आप, हाउ दे आर टॉकिंग, कैसे बात कर रहे हैं वो। हमको वो अचीव करना है। आई हैव 90 डेज, हमको उसको अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई इतनी भी मुश्किल चीज़ नहीं है। तुम सपना देख रहे हो, राइट? सपना ही बहुत सारे लोगों का रह जाता है। 90% लोगों का सपना रह जाता है, क्योंकि इस सपना को देखने से कुछ नहीं होता, सपना को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। तो इन दोज 90 डेज यू हैव टू वर्क ऑन योर पैरामीटर्स। आप लिखिए, खुद से लिखिए, नहीं आता पूछिए, पता कीजिए और क्या क्या चाहिए। ठीक है, हमने लिखा इतना पैरामीटर, हमने काम भी किया उस पर, हम प्रॉम्प्ट बन गए, अब हम कॉन्फिडेंट है, अब हम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन पता चला नहीं ये भी चाहिए, अगले इंटरव्यू पता चला, तो डिमोटिवेट होने की क्या जरूरत है? एक और जोड़ देना है। इतना सारा आपने 90 डेज में किया, 4 दिन 10 दिन और लो, 1 महीना और लो, और दो चीजें छुट्टी थी, 2 चीजें वापस जोड़ लो। अगर ये तुमने जोड़ लिया अपने आप में और तुम्हारा इंटरव्यू नहीं निकला तो कंपनी अनलकी है, तुम नहीं। तुमने इस जर्नी में जो सीखा ना, अपने अंदर डाला ना, ये तुम्हारे साथ जिंदगी में कहीं जाने वाला नहीं है। तो इंटरव्यू का इंग्रेडिएंट आप लिखिए, चेकलिस्ट बनाइए बड़ा बड़ा कि दूर से भी दिखे। ये दिक्कत है, इसको हमको सॉल्व करना है। हमको आईफोन यूज़ करना था, बड़ा परेशान होते थे हम एंड्रॉइड से, तुरंत खराब हो जाता तो कुछ भी हो जाता था। हम बोले, हमको पता चला कि आईफोन खराब नहीं होता, आईफोन में दिक्कत नहीं आती ज़्यादा। हम बोले ठीक है आईफोन लेंगे। आईफोन 6 का हमने फोटो डाला अपने रूम में। ये तुमको कोई कहानी नहीं बता रहा, तुमको हम गवाह ला के रख सकता हूँ मैं तुम्हारे सामने। लोग बोलते हैं पागल है ये, ऐसे फोटो लगाने से चीज़ें आ जाए तब तो हो गया फिर। ठीक है, हमने आईफोन 6 उस समय था, 6s, उसका फोटो मैंने लगाया अपने रूम में एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। मेरे दोस्त आते थे, ये क्या है? हम बोले ये खरीदना है, ये लेना है। हमने लिखा उसको खरीदने में कितने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे को कमाने के लिए कितना दिन चाहिए, उसमें डेडलाइन डाला।
एक बात और समझो, जब तक तुमने अपने गोल के साथ ड्रीम ये बड़ा भारी भरकम चीज है और लोग ड्रीम को ड्रीम ही समझते हैं, लेकिन उसको आसान करना है क्या? ड्रीम को करना है आसान, ड्रीम को पूरा करने वाला बनाना है। ये सपना सपना ही रह जाता है। हमको ऐश्वर्या राय से शादी करना है, दैट इज ए ड्रीम। ठीक है, हमको देश का प्रधानमंत्री बनना है, दैट इज ए ड्रीम। बट वंस यू पिक द डेट, वंस यू पुट द डेट विथ ड्रीम, ये बन जाता है आपका गोल। और जैसे ही आपने गोल बना दिया, डेडलाइन जैसे ही आपने डाल दिया, ये बन गया आपका गोल। और जैसे ही ये गोल बन गया, गोल अचीवेबल होता है, ड्रीम अचीवेबल नहीं होता है। सपना किसी का नहीं पूरा हुआ आज तक। सपनों को तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपका अगर सच में एयर होस्टेस बनना सपना है तो गेट सम चेकलिस्ट। 90 डेज का समय दो ना तुम, मैं बदल के ना रख दो तो मेरा नाम बदल देना तुमको। 90 डेज लो, 90 डेज में तुम्हारा चेकलिस्ट तय करो। चेकलिस्ट पे टिक मारने के लिए, उसको टिक मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो एक्टिविटी करो, 90 डेज करो, तुम में बदलाव आएगा, 100% आएगा। क्या रूपा, ऐसा लगता है आएगा? क्यों आएगा? आप काम करोगे, राइट? बिना काम किए कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। चाहे वो 1000 मील की दूरी हो, चाहे वो चांद पे जाने की दूरी हो, शुरुआत पहले कदम से होती है। बेड से उतरना पड़ेगा आपको। हाँ, हाइट कम है, तुम सो रहे हो 8 बजे तक। अगर तुम्हारा सच में वो सपना होता, पूछो उससे, वो जग के सुबह सुबह जाके स्ट्रेच करती होगी। उसने 2 सेंटीमीटर बढ़ा लिया अपना हाइट। सुबह सुबह 4 बजे जगो, स्ट्रेच करो, तुम्हारे में कन्विक्शन दिखना चाहिए, यूनिवर्स को पता चलना चाहिए इसको क्या चाहिए। इसके पास बहुत कुछ है, यूनिवर्स के पास। मांगने का ताकत तुम में होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, उसमें कन्विक्शन होना चाहिए तुम्हारे मांगने में। ये सब कुछ दे सकता है। एक ऐसे लड़के को अगर ऐसे जगह से जहाँ पे अभी भी गाड़ियाँ नहीं जाती है, 7-8 किलोमीटर उनको पैदल जाना पड़ता है गाँव में, ठीक है, और वहाँ का एजुकेशन इतना लुल है कि मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ, वहाँ से उठा के अगर यहाँ रख सकता है तो तुमको भी कुछ भी दे सकता है। दैट इज़ ओनली द पावर ऑफ यूनिवर्स। हमने मांगा तो उसने बताया कि तुमको क्या करना है, और उसने जो बताया उस पर मैंने काम किया। सिंपल फॉर्मूला। समझ गए? तो चेकलिस्ट बनाएंगे आप लोग। पहला काम आप लिखिए चेकलिस्ट, और मुझे फोटो भेजेंगे आप। आई वॉन्ट यू टू सेंड द फोटोज ऑफ दैट चेकलिस्ट जो आप अपने बेडरूम में लगा रहे हो। आप हॉस्टल में, तो हॉस्टल में लगाओ ना, बोलने दो पागल। जब मनीष 10th क्लास में था और जब हम टाई और सूट लगा के निकलते थे तो लोग बोलता था करोड़पति जा रहा है, टाई पहना है। पापा जी पहने थे कभी टाई? मनीष, ये सूट थोड़ा पैदल चलने में सूट नहीं कर रहा, गाड़ी होना चाहिए तुम्हारे पास। टोंट। वो ये जितने बोलने वाले लोग थे गांव में अभी भी भैंस चरा रहे हैं, अभी भी वही हैं। मैं इधर हूँ। तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने कितना काबिल बना दिया अभी। वो अभी भी गांव में है, वो अभी भी किसी और पे यही बोल रहा होगा। उनका फितरत ये था, मेरी फितरत ये थी।